ग्वालियर में 26 साल की महिला की उसके ही घर में हत्या, गहने नकदी भी गायब, मौत से अनजान 1.5 साल का बच्चा मृत बड़ी मां के पेट पर खेलता रहा, पुलिस कर रही तलाश। एमपी में दिवाली पर भी हो सकती है बारिश, 20 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। भोपाल, ग्वालियर समेत आधे प्रदेश में तेज बारिश। भिंड के गोहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंगलूरी गांव में नदी में नहाने गए 15 साल के मासूम की पानी में डूबने से मौत, गोताखोर कर रही तलाश। हाँ जी सर, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2022 को 100 नंबर डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अग्नुपुरा का, जिसका नाम संदीप सनोप अवधेश जाटव उम्र 15 साल का नहाने गया था, जो नदी में डूब गया है। उसके पालन में हम लोग सब मौके पर आए। गोताखोरों द्वारा उसको दिखाया गया है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। वरिष्ठ अधिकारी महोदय भी मौके पर ही हैं, जो आसपास भ्रमण कर रहे हैं। गोताखोरों को और बुलवाकर सर्चिंग कराई जा रही है। भिंड के गौरमी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गौरमी द्वारा युवक कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राहुल भदौरिया के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गौरमी ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। ये पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा जो महंगाई वर्गवाद में जो देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसको जोड़ने का काम आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसी के समर्थन में हम लोग एक एक बूथ से लेकर सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक तक ये यात्रा लेके जा रहे हैं। आज इस यात्रा का पहला दिन और ये यात्रा लगातार गोरमी में सारे मंडल सेक्टरों से होकर महंगाओं में यात्रा में सागर जिले के जयसिंहनगर के जनपद मैदान में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा रावण दहन कार्यक्रम किया गया आयोजित। बारिश के बाद भी लोगों पर कम नहीं हुआ उत्साह, झमाझम बारिश के बीच हुआ रावण का दहन। पन्ना के 5 पद्मावती पूरी धाम प्राचीन खेजड़ा मंदिर में हजारों महामती के अनुयायी श्रद्धालु विशाल मंदिर प्रांगण में फिर जीवंत हुई सदियों पुरानी ऐतिहासिक परंपरा। महाराजा छत्रसाल के वंशज को सौंपी गई तलवार। महाराजा छत्रसाल जी को यहीं पर पान का बीड़ा और तलवार का भेंट कराए थे। मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया था और उन्होंने तारतम रूपी तलवार, जल पुकार नाम की तलवार थे, जिस पर 90 गज दूरी तक ले गई और मुगल की सेना आपस में लड़कर खत्म हो गई। ऐसे 52 लड़ाई लड़े और 52 लड़ाई में विजय प्राप्त हुई। आज हमारे खिचड़ा मंदिर पर तलवार का भेंट कराते हैं। महाराजा छत्रसाल जी के वंशज के लोग आते हैं और दूर दूर से हमारे सुंदर साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, हर प्रांत के लोग आते हैं। ये तलवार का दर्शन करते हैं, पान का बीड़ा ले जाते हैं, उनके सब काम और मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। हमारा घनश्याम जी महाराज, गोरखपुर, उत्तर। पन्ना में कृष्ण चौक ग्रामीण बैंक बोरी के पास 10 सालों से विराजमान की जा रही मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा, प्रतिदिन सुबह शाम की गई मां की अर्चना, भक्ति, महाआरती का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं की भी उमड़ी भीड़, महाआरती और भंडारे के साथ गरबा नृत्य का भी हुआ आयोजन। नवरात्रि का हर जगह पावन पर्व चल रहा है। आज महानवमी के दिन आप अपना विचार रखिए। सबसे पहले तो बोलिए माता रानी की जय। पूरे देश में
नवरात्रि की धूम मची हुई है। हमारे ग्राम बोरी में भी जगह जगह माता रानी विराजमान है और हमारे मोहल्ले में भी पूरे मोहल्ले वासियों के सहयोग से विगत 10 वर्षों से अधिक का समय हो गया है और माता रानी विराजमान है। और सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से सतीश दुबे और समस्त हमारी दुर्गोत्सव समिति की ओर से समस्त ग्रामवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्रि की साधना का, तपस्या का जो त्यौहार है माता रानी का, सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। सभी का कल्याण हो, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए माता रानी से विनती करता हूँ कि सुख समृद्धि आए। और हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष से जो है छोटी कन्या के रूप में देवियाँ जो हैं वो भी प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम गरबा प्रस्तुत करती हैं और इसमें समस्त मोहल्ला वासियों का सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है और आगामी भी हमें सही करते रहेंगे और सभी को पुनः जीवन में शुभकामनाएं देता हूं। सागर जिले के गड़ाकोटा में शारदीय नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन विजयदशमी पर भारी बारिश के बीच भी नहीं हुआ लोगों का उत्साह कम। माता रानी का निकाला गया चल समारोह, प्रशासन की मौजूदगी में दुर्गा माता का किया गया विसर्जन। आज गड़ाकोटा नगर में दशहरा के अवसर पर देवी जी की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है और विसर्जन की व्यवस्था नगर में जो परंपरागत घाट हैं सभी जगह की गई है। मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है बड़े पुल के पास, वहाँ पर ज़्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, वहाँ पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। विसर्जन के लिए पुलिस विभाग की ओर से टीआई साहब के द्वारा, नगर पालिका की ओर से सारी व्यवस्थाएं जो ज़रूरी हैं वो की गई हैं। इसके अलावा नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं जो सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं देख रहे हैं। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की गई है। साफ़ सफाई नगर पालिका ने पूर्व से कर दी थी और इस बार विशेष रूप से हाइड्रा मशीन के द्वारा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है, जिससे और भी अधिक सुरक्षा अब तय हो गई है। और हाइड्रा मशीन से जो विसर्जन हो रहा है उसमें एक तो शीघ्रता हो रही है और अनावश्यक भीड़भाड़ पानी में जाने से बच रही है। इससे पूरी तरह से सुरक्षित रूप से विसर्जन चल रहा है। अभी तक लगभग 10 से 12 प्रतिमाएँ विसर्जित हो चुकी हैं और लगातार ये क्रम जारी है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर के राहतगढ़ में किया बड़ा ऐलान। कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के बाद सुर्खी विधानसभा के निवासी अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। विश्व का कोई भी आदमी अगर हिंदुस्तान आएगा, भारत आएगा, एक बार अयोध्या जरूर जाएगा। मैंने भी संकल्प लिया है कि राम मंदिर बनने के बाद, अभी तो ले गए थे हम 7 बसें, राम मंदिर बनने के बाद 7 ट्रेन लेके जाएंगे। हमारी विधानसभा का एक व्यक्ति जिसको अयोध्या जाना हो उसको ले जाने की जवाबदारी आपके गोविंद सिंह राजपूत की रहेगी। एक बार चलना, आपको लगेगा साक्षात स्वर्ग लोक में आप पहुंच गए। अनुभूति अलग होती है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई साल पहले, हजारों साल से भगवान राम। सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खैचरा दुकहा महाकाल दरबार में नवरात्रि के बाद दशहरा पर जन कल्याण के लिए विशाल हवन पूजन के बाद भंडारे का हुआ आयोजन।
सागर जिले के राहतगढ़ में अलग ही नजारा मिला देखने। महिलाओं ने भी अखाड़े में दिखाए अपने हैरत अंगेज करतब, लोग हुए हैरान। अखाड़े का उद्देश्य है जैसे कि महिलाएं अभी तक मतलब हर क्षेत्र में सामान्य चल रही थी, महिला पुरुष का योगदान रहा, लेकिन अखाड़े में मैंने बहुत कम देखा है। तो मैंने सोचा कि अखाड़े में महिलाएं क्यों नहीं आ सकती, इसलिए मैंने लगातार मतलब श्री मान पप्पू तिवारी जो इनका योगदान रहा है, अखाड़े का सहयोग लगातार रहा, जो 21 दिन से महिलाएं जो कि छोटी मतलब 13-14 साल से लेके महिला पुरुष मतलब लड़कियां और लेडीज़ जो भी सामान्य हैं उनके लिए अपन ने योगदान दिया कि अखाड़े की तैयारी की, प्रैक्टिस भाला त्रिशूल और जो अखाड़े का सामान रहता है अपन ने वो उनको सिखाया और 21 दिन से प्रैक्टिस चल रही है। लगभग कितने बच्चे और महिला होंगी अखाड़े में? ये जगदम्बा अखाड़ा टेकरी मंदिर है और इसमें लगातार लड़कियां 25 से 30 लड़कियां हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही हैं और अच्छे से हो गई तैयार। सागर में नवरात्रि के समापन और दशहरा त्योहार के अवसर पर नगर में निकाली जा रही चल समारोह में आई हुई देवी झांकियों और उनमें शामिल विभिन्न अखाड़े दल, डमरू दल और बैंड पार्टियों का कटरा में भाजपा नेता अर्पित पांडे ने किया भव्य स्वागत। सागर जिले के शाहगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामलीला मैदान में हुआ आयोजन। सागर जिले के चड़ुआ खेड़ा में नवदुर्गा समिति बस स्टैंड के द्वारा महाअष्टमी पर महाआरती का हुआ आयोजन। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सागर जिले के नरियावली थाना अंतर्गत बीना मार्ग सेमरा के पास हुआ सड़क हादसा। विद्युत वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में विद्युत वाहन पलटा, एक की हुई मौत। सागर जिले के चड़ुआ खेड़ा में नवरात्रि के पावन पर्व के बाद विजयदशमी के दिन बड़े ही धूमधाम से हवन पूजन कर लोगों ने माता रानी का किया विसर्जन।
सागर जिले के खुरई के बहरोल गांव में एक 6 साल के मासूम ने कुएं में लगाई छलांग, कई घंटों के बाद निकाला जा सका शव। सागर जिले के खुरई के रेलवे स्टेशन पर अज्ञात कारणों के चलते एक यात्री राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरा, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सागर जिले के खुरई के कोरासा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने पिता पुत्र से की मारपीट, घायल पिता पुत्र को अस्पताल में कराया भर्ती। सागर जिले के खुरई में दशहरा के अगले दिन गुरुवार को भी कुछ दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ नरे नदी में विसर्जन, भारी बारिश के बाद भी नृत्य करते हुए दिखे भक्त।